हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो पहले ही प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड फ्रेंड, ये हमारी स्टोरी बिकमिंग द लवर ट्विस्ट एंड टर्न का लास्ट चैप्टर है, तो प्लीज़ भर भर के कमेंट कीजिएगा और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री या कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो फ्रेंड, बिना किसी बकवास के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियान रू लियाओ को चिल्लाने लगती है। तभी लियाओ प्यार से उसे सहलाते हुए कहता है, ठीक है रू, ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगा। लियाओ की बातें सुन के चियान रू तो फिर उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है फिर से? क्या अगली बार भी तुम ऐसा करोगे? अरे रू, तुम शांत हो जाओ, आखिर तुम इतना गुस्सा कर रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ऐसा, आई एम सॉरी। चियान रू तो फिर हंसते हुए कहती है, लियाओ तुम सच में एक चालाक लोमड़ी हो। चियान रू तो फिर लियाओ के बारे अपने मन ही मन कहती है, तुम तो एक सांप हो लियाओ, खुद को तुम पॉइजन दे रहे हो और ये मासूम की तरह एक्ट कर रहे हो कि तुम उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहे हो। तुम तो सच में काफी बड़े नौटंकीबाज हो। और तो और फिर तुम दूसरों से अपना गंदा काम करवाते हो। आखिर ये मैं कह किसको रही हूँ? ये तो मेन स्टोरी का हीरो है। फिर तो हम लियाओ को देखते हैं जो चियान रू को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे हक करते हुए कहता है, जब मैं एम्परर बनूंगा तो तुम मेरी एम्प्रेस बनोगी, समझ गई तुम? और चियान रू भी स्माइल करते हुए कहती, हाँ ठीक है लियाओ। चियान रू तो फिर अपने मन ही मन घबराते हुए सोचते हुए कहती है, स्टोरी की तरह हीरो बाहर से महान और धीमा है, लेकिन वो भेड़ की शक्ल में अंदर से एक चालाक भेड़िया है। ये सारी बातें सोच सोच के चियान रू के तो पसीने ही छूटने लगते हैं और डरते हुए आगे कहती है, इसमें कोई आशा नहीं कि उसके दुश्मन हमेशा ही कमजोर साबित होते हैं। आखिर ऐसे आदमी को कोई कैसे डेथ दे सकता है? फिर सीन चेंज होता है और हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लियाओ के पैलेस के बाहर उसकी आर्मी खड़ी होती है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। तभी वहां पे जियांगजी और चियांगलिंग भी आ जाती है। चियांगलिंग तो उन सारी आर्मी को देख के खुश होते हुए कहती है, ओह वो सारे सैनिक वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी जियांगजी कहता है, चियांगलिंग इतना खुश मत हो, घर पे इतनी सारी सेना होने का मतलब ये है कि डैड कोई तो वारदात करने वाले हैं और हाँ, हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। जियांगजी की बात सुन के तो जियांगलिंग खुश होते हुए कहती, ओह मैं डरी हुई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, ये सभी हैंडसम मैन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओह मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। तभी जियांगजी कहता है, अरे जियांगलिंग इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, जरा उनकी तरफ देखो, ऐसा लगता है डैड अपने सभी बेहतरीन सेनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जरूर से कोई गंभीर बात है और हम इसमें मर भी सकते हैं। और ये बात सुन के तो जियांगलिंग शॉक होते हुए कहती है, क्या हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर सकते? ओ नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हमें इस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां योर रॉयल हाइनेस अपने जनरल से कहता है, क्या सभी कुछ तैयार है? तभी योर रॉयल हाइनेस का मंत्री और उसके जनरल कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए योर हाइनेस, हमने पहले ही चुआन हुआ गेट पर किंग चिन के लिए जाल बिछा दिया है। बस एक बार वो वहां पर पहुंच गया तो वहां से बचकर नहीं निकल सकता योर हाइनेस। तभी लियाओ का एल्डर ब्रदर योर हाइनेस कहता है, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान है, चलो चले। फिर तो योर रॉयल हाइनेस अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है, जैसे ही हम आज लियाओची को खत्म कर देंगे और कोई भी मेरे सिंहासन तक पहुंचने तक मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, सबको मरना होगा अगर जो भी मेरे रास्ते में आया। फिर सीन चेंज होता है और हमें चुआन हुआ गेट दिखाया जाता है, जहां योर रॉयल हाइनेस और उसके सारे लोग आ जाते हैं। तभी उन पे अचानक से तीरों की बारिश हो जाती है और उन सारे लोगों पर एक एक तीर चाके लगती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग मरने लगते हैं। तभी योर रॉयल हाइनेस डरते हुए कहते हैं, क्या आखिर ये दुनिया में क्या चल रहा है? तभी मंत्री भी घबराते हुए कहता है, योर रॉयल हाइनेस, ऐसा लग रहा है कि किंग चिंग हमें मौत दे रहे हैं, उसने तो हमारे सारे आर्मी को ही मार डाला है। अरे नहीं, हमारे सभी लोग वो मर रहे हैं और वो हमारे खिलाफ पलटवार कर दिए हैं योर रॉयल हाइनेस, अब हम क्या करें?
तभी वहां पे एंट्री होती है चियांग जनरल की, जो अपनी शॉट को लेके योर रॉयल हाइनेस पे सीधा अटैक कर देते हैं और एक ही अटैक में उसे ढेर कर देते हैं। और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं उसकी अब डेथ हो चुकी है। तभी ही जनरल चियांग की सारे आर्मी के लोग कहते हैं जल्दी करो, उन पे पलट वार करो, वो बच के निकल ना पाए। तभी वहां पे होती है लियाओ की एंट्री, जो चिल्लाते हुए भागते हुए आता है मेरे ब्रदर। लियाओ तो फिर काफी तेजी से आता है और योर रॉयल हाइनेस के पास बैठते हुए काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है माय ब्रदर। वहीं हम लियाओची को देखते हैं जो उसे अपने अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा होता है। तभी ही जनरल चियांग आके कहते हैं योर हाइनेस आप इस पे निराश मत होइए, वैसे भी क्राउन प्रिंस ने आपको बार बार आपकी हत्या करने की कोशिश की है, उसे तो ये मिलना ही था, मैंने उसे मार डाला। अगर आप मुझे दोषी ठहराते हैं तो भी मुझे इससे कोई पछतावा नहीं होगा योर हाइनेस। फिर तो हम लियाओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो सैड होते हुए कहता है नहीं जनरल चियांग, मैं आपको दोस्त कैसे दे सकता हूँ, ये तो सिर्फ। तभी आर्मी के सोल्जर कहते हैं योर हाइनेस आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो सचमुच अपनी फैमिली को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तभी जनरल आते हुए कहते हैं योर हाइनेस हमारे पास ये समय बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसके लिए अफसोस करें, और योर हाइनेस क्राउन प्रिंस की डेथ हो गई है, अब हमें अपना अगला चाल चलना होगा, हमें अपना अगला कदम उठाना होगा योर हाइनेस, चलिए। लियाओ तो अपनी आर्मी की बात सुन के अपने आप को शांत करते हुए कहता है हाँ ठीक है, और वो फिर खड़े हो जाता है। जनरल चियांग मेरे ब्रदर की डेड बॉडी को मेरे डैड के पास ले जाइए। जनरल चियांग बोले हाँ योर हाइनेस। तभी लियाओची आगे बोला और जनरल चियांग उन्हें बता दीजिए कि मेरे ब्रदर ने हम पर घात लगाकर हमला किया और हमारे ही सैनिकों ने उन्हें मार डाला। लियाओ फिर तो अपने दूसरे प्लान की तरफ आगे बढ़ता है और लियाओ कहता है जनरल लियू तुरंत ही आधी सेना को लेके इस पैलेस में जाओ और किसी भी खतरे को जड़ से खत्म कर दो। जनरल लियू अब तुम जाओ। जनरल लियू बोला हाँ योर हाइनेस हम समझ गए, हम अभी ही निकल रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम चंगांग सिटी का सीन देखते हैं जहां आसमानों में काफी ज्यादा बिजलियां चमक रही होती है और उस सिटी के लोग आपस में बात करते हैं। मैंने सुना है कि इस पैलेस वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। फिर कुछ और भी व्यापारी आपस में बात करते हुए कहते हैं ओ अच्छा हुआ उससे छुटकारा मिला, वो क्राउन प्रिंस वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था, उस जैसे ने उसे जो भी हुआ उसके साथ अच्छा ही हुआ, वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। तभी ही तीसरा व्यापारी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और हमारे किंग जिन वो काफी ज्यादा काइंड है और वही शासन पे राज करने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति है। फिर तो पहला व्यापारी भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सचमुच वो एक ही पसंद है जो इस सारे राज पर रूल करने के लिए ही बने हैं। ये कितना ज्यादा अच्छा होता कि अगर नए एम्परर किंग जिन बनते, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होती। फिर सीन चेंज होता है और हमें लियाओची का पैलेस दिखाया जाता है और स्टोरी सुनाने वाला कहता है क्राउन प्रिंस की डेथ के बाद ही कुछ समय बाद एम्परर ली चियान ने सिंहासन को छोड़ दिया और किंग जिंग लियाओची एम्परर की ताओजिंग के रूप में सिंहासन पर बैठ गया। हमारा लियाओची अब एक एम्परर बन चुका है और जितनी सारी सिटीज और कंट्री है वो लियाओची के एम्परर बनने से वो सभी काफी ज्यादा खुश है। फिर हम सभी मंत्री और जो लियाओची के वफादार होते हैं वो उसे रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं और लियाओची के एम्परर बनने से सारी कंट्री और सारी सिटी में जश्न मनाया जाता है। वहीं हम जियांगरू को भी देखते हैं जो उन सभी लोगों को जश्न मनाते देख वो भी खुश हो जाती है और हंसते हुए अपने मन में कहती है कैसा सांप है, ऊपर से वो मुस्कुरा रहा है लेकिन वो एक मास्टरमाइंड है इस सारी चीजों का, अब हर कोई उसके हाथों से खा रहा है। नहीं तभी हमारी स्वीटी अपेयर होती है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हो बधाई हो, आपने सभी मुख्य खोजों को पूरा कर लिया है। स्वीटी फिर तो हमारी जियांगरू की तारीफ करते हुए कहती है होस्ट आप तो सबसे अच्छे होस्ट हो जिनके साथ ही मैंने काम किया है, आप उन सभी में से सब में आता बेस्ट हो। जियांगरू भी अपनी तारीफ सुन के कहती ओह थैंक्स स्वीटी। तभी ही जियांगरू एटीट्यूड से कहती है स्वीटी मैं लकी हूँ कि तुम्हारे द्वारा मुझे पूरी तरीके से धोखा नहीं दिया गया। जियांगरू की ये बातें सुन के तो स्वीटी रोते हुए कहती है ओ होस्ट चलो मैं जा रही हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सी भी भाव नहीं दे सकती हो।
स्वीटी की बात सुन के तो जियानरू हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम जा रही हो? आखिर मेरा क्या होगा? क्या मैं घर वापस नहीं जा सकती हूँ? तभी स्वीटी कहती है, ओ अच्छा होस्ट, लेकिन आपके पास तो आपका लवली हस्बैंड है और आपके 2 अडोरेबल बच्चे भी है। और होस्ट, क्या आप उन्हें छोड़ के जा भी सकती हो? जियानरू तो फिर तभी लियाओ और जियांगलिंग अपने बच्चों को याद करते हुए अपने मन ही मन कहती है, हाँ मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर तो हमारी स्वीटी काफी ज्यादा सैड और रोते हुए कहती है, होस्ट मैं दूसरे होस्ट के पास जा रही हूँ, गुड बाय, अब हम फिर नहीं मिलेंगे। चियान बोली, ठीक है स्वीटी, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अपने दूसरे होस्ट के साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, बाय बाय। चियान फिर तो अपनी और स्वीटी की पहली मुलाकात को याद करते हुए कहती है, ओ वो मुलाकात तो काफी ज्यादा डेंजरस थी, वो तो मुझे हर वक्त थंडर लाइटनिंग दिया करती थी। मैं सच में इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता हूँ कि अगले होस्ट स्वीटी की मदद करनी होगी। तो फ्रेंड, यहाँ हमारी स्वीटी की कहानी डी एंड होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें इम्पीरियल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग चियांगरी के स्वागत के लिए सभी मंत्री सारे लोग वहाँ पे आए होते हैं और उसके रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। तभी हमारी चियानरू भी आ जाती है और उनके बीच से होते हुए हमारी लियाओ के पास जाती है। लियाओ भी चियानरू को देख के खड़े हो जाता है और प्यार से अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाता है और चियानरू भी उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है और वो दोनों एक दूसरे के हाथों को थाम लेते हैं। लियाओ फिर तो चियान को अपने क्लोज कर लेता है और प्यार से उसके नाम को पुकारने लगता है, रू, तुम मेरी एक एम्प्रेस हो और एकमात्र तुम ही रहोगी। और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हमारा लियाओ यहाँ पे एम्प्रर बन चुका है और हमारी चियान एम्प्रेस। फिर तो वो दोनों प्यार से एक दूसरे के हाथों को थाम लेते हैं और अपनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हमें इनकी लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है। एम्परर चिंग ताईचांग जो एक डिवाइन अटूट रिश्ता रखने वाले व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन में केवल एक एम्प्रेस के साथ ही विवाह किया। हमारे चियानरू के साथ ही मैरिज की, पूरी लाइफ में उसके साथ ही रहा हमारा लियाओ और वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। उनकी ये लव स्टोरी ये एक प्रेम कहानी बन जाती है, वो लाइफ टू लाइफ आगे हर एक को पता चलती है। तो फ्रेंड, ये प्यारी सी नॉवल स्टोरी यहीं खत्म होती है। एंड फ्रेंड, इसके बाद हमें कौन सी स्टोरी को फिनिश करना है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी मुझे प्लीज ये भी कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।